वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो होमगार्ड के पदों पर बहाली निकला है दोस्तों, इसको हम डिटेल से आपको बताने हैं कि किसका इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, कौन इसके लिए पात्रता योग्य है और कौन नहीं है। पूरा डिटेल से हम क्वालिफ़िकेशन, पेमेंट, सीट की संख्या, टोटल डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025। तो ये फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, ये टोटल हम डिटेल से बताते हैं। आइए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप लोग देख सकते हैं समस्त जनपद होमगार्ड के कुल पदों पर 41,424 सीट है। 41,424 सीट है जो होमगार्ड की भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश में। इसका देखिए पेमेंट क्या रहने वाला है। पेमेंट का बात किया जाए तो उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड के ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर होमगार्ड से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो 600 रुपये प्रतिदिन मिलने वाला है दोस्तों। ये कोई परमानेंट नहीं है कि इतना आपको मंथली मिलने वाला है। 600 रुपये प्रतिदिन आपको मिलेगा। अगर अलग से ड्यूटी दी जाए तो अलग से पैसा मिलेगा। ठीक है। होमगार्ड के निम्न जनपदवार रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन देखिए, सीटों की संख्या आगरा में 1232 सीट है। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। अपना सीटों की संख्या देख सकते हैं, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, गौतम नगर, मुरादाबाद में 462 सीट है। और रामपुर, अमरोह, बिजनौर, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर नगर देहात और कानपुर देहात दोनों है। इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज और अररिया, ये देख सकते हैं सभी जिला का लिस्ट दिया हुआ है। इसके बाद में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, खीरी, उन्नाव, आजमगढ़, मऊ, बलिया में 704 सीट है। बलिया में 704 है। आजमगढ़ में 867 सीट है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली में 350 सीट है। टोटल 41,424 सीट है। ये सीटों की संख्या है। आपको हम जिला वाइज, जनपद वाइज दिखा दिए दोस्तों। 75 जिलों में इतना सीटों की संख्या है। होमगार्ड के लिए देखिए क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। ये रिक्तियों की संख्या है। ये आपको छूट के अनुसार जितना छूट है, भूतपूर्व सैनिक के 5%, महिला के लिए 20% छूट दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक आश्रितों के लिए 2%। रिक्तियों की संख्या है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में आइए हम डिटेल से आपको दिखाते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है। पेमेंट तो आपको दिखा दिए। देखिए, पात्रता के जो बत के परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। परीक्षा के पहले घटाया बढ़ाया जा सकता है रिक्तियों को। वहीं बात किया जाए तो पात्रता क्या रहने वाली है। पात्रता शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। जो मानसिक दोष और शारीरिक विकलांग होंगे वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी होना चाहिए। जिस जिला में आप फार्म भर रहे हैं वहीं जिला का मूल निवासी होना चाहिए। अदर जिला में आप फार्म नहीं भर सकते हैं। जिस जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन किया गया हो, अब जहाँ से आवेदन करते हैं वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, डोमिसाइल पत्र भी मान्य होगा। उक्त बिंदु संख्या 2.2 के संबंध उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या इतना 95/2025, 2012, 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवासी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो डोमिसाइल आपको जरूरी है दोस्तों। डोमिसाइल लग चुका है। उसके बाद में देखिए हम दिखाते हैं आपको मेन पॉइंट। एक हम आपको दिखाते हैं कि सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय तथा सार्वजनिक उपक्रमों में सेवाओं के नियमित रूप से कार्यरत हो व्यक्ति होमगार्ड के पद पर जो आप अगर
कहीं सरकारी नौकरी करते हैं तो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, सरकारी याद रखिए। उसके बाद में देख लीजिए 2.5 में पॉइंट में क्या है, किसी न्यायालय से कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप पर केस चल रहा है, आप पर मुकदमा है, विचाराधीन है, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं करा सकता है। होमगार्ड क्लियर होने के बाद ज्वाइनिंग करा सकता है, फॉर्म आप भर सकते हैं। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां और पति जीवित है। अगर आप शादी किए हैं 2 पत्नियों से या 2 पति से जीवित है तो नहीं हो सकता है। वहीं अभ्यर्थी का ऑनलाइन की तिथि देखिए, ऑनलाइन फॉर्म कब से भराएगा तो 18/11/2025 से 17/12/2025 तक, 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/12 है। जमा किए गए शुल्क में समायोजन की तिथि 18/11 से 20/12 तक आप कर सकते हैं। इसमें संशोधन, अभ्यर्थियों को OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, ये सभी डिटेल हो गया। आवेदन शुल्क का बात किया जाए तो आवेदन शुल्क सामान्य EWS अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 400, SC ST जाति के लिए 300 रुपया रखा गया है। राष्ट्रीयता एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है अभ्यर्थियों की कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी हो तो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम आपको दिखा देते हैं टिप्पणी, ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है किंतु वह न हो, जारी किया गया तो न देने से इनकार किया गया तो किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। इस शर्त पर नियमित रूप से एनरोलमेंट भी किया जाएगा। आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय के में प्राप्त कर लिया जाए, उसके पक्ष में जारी किया गया है। ठीक है, तो शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपको होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड किसी स्कूल से हाई स्कूल से 10th पास होना चाहिए। 10वीं पर आपके नौकरी होने वाली है। अपेयरिंग में नहीं होगा दोस्तों, 10वीं पास रहेंगे तब होगा। यहीं देख लीजिए अधिमानी अर्हता क्या है, जो ये सब NCC के प्रमाण पत्र होते हैं उन पर छूट मिलने वाला भी है। आप लोग देख सकते हैं NCC C पत्र धारक के 3 अंक, B पर NCC का प्रमाण पत्र है, B प्रमाण पत्र धारक के 2 अंक, A प्रमाण पत्र के 1 अंक, भारत स्काउट गाइड एवं प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक। ये सभी आपके पास सर्टिफिकेट रहता है तो आपको छूट मिलने वाला है। उसके बाद में तत्वाधीन में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपयुक्त बिंदु के अधिनिक्त साथ 3 अंक। अगर आपका आपदा प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर छूट दिया जाएगा। उसके बाद में आइए देखिए अभ्यर्थी द्वारा 4 पहियों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने के बाद उस स्थिति में उसके वैध लाइसेंस स्थिति में है तो आपको वैध लाइसेंस होने की स्थिति में आपके पास वैध लाइसेंस 4 व्हीलर का है तो 1 अंक छूट दिया जाएगा। आयु का बात किया जाए तो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष 1/7/2025 को पूरा होना चाहिए दोस्तों। 30 वर्ष और 18 वर्ष, इससे अधिक का नहीं होगा। 1/7/1995 से 1/7/2007 के बीच के बाद नहीं होना चाहिए, इसके बीच में रहेगा तो चलेगा। अभ्यर्थियों को आयु सीमा आप देख सकते हैं किसको कितना छूट मिलने वाला है। टोटल हम डिटेल से इस PDF में आपको दिखा रहे हैं। चरित्र अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ये हो गया नियुक्ति प्रक्रिया। आपको हम बता दिए डॉक्यूमेंट का, पेमेंट का, सीट की संख्या बता दिए दोस्तों। इसके बाद में देखिए आए थे एनरोलमेंट की प्रक्रिया। एनरोलमेंट उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अधीन किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो एग्ज़ाम रहने वाला है किस प्रोसेस में कैसे रहने वाला है देखिए। सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन होगा, कुल 100 अंक का होगा, समय 2 घंटा का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप 25% से कम नंबर लाते हैं तो इस भर्ती के लिए आप पात्र नहीं होंगे। वहीं देखिए लिखित परीक्षा OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है। आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाएगा, 100 अंक 100 क्वेश्चन 2 घंटा में होगा, 1 अंक 1 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा OMR पर होगी। उसके बाद में आइए हम दिखाते हैं आपको 4 विकल्प होगा। आपको मान के चलना है कि ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है, कन्फर्म है।
इसके बाद में ये सब दिया हुआ है कि आप कैसे इसका रिजेक्ट किया जाएगा क्वेश्चन। वहीं मेरिट का बात की जाए तो मेरिट देख लीजिए कैसे तैयार किया जाएगा। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक तथा प्रस्तर अंकित अधिमान अर्हता के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को जिलावार सूची जिला वाइज सूची तैयार किया जाएगा। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों में दृष्टिगत आरक्षण के विभिन्न मतलब आरक्षण भी इसमें चेक किया जाएगा कि कहाँ से किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा। तो ये रह गया। इसके बाद में हम आपको बता देते हैं फिजिकल का क्या रहने वाला है, फिजिकल का प्रोसेस क्या रहने वाला है दोस्तों। तो फिजिकल आप लोग वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए। फिजिकल पर शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष का न्यूनतम शारीरिक मानवता निम्न है। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168, अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना होना चाहिए तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख सकते हैं एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और सबके लिए 168 सेंटीमीटर। सीना का वहीं बात किया जाए तो 5 सेंटीमीटर फुलाना है सिर्फ पुरुष को, महिला के लिए लागू नहीं होता है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई की बात किया जाए तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और एससी के लिए 52 सेंटीमीटर, एसटी महिला के लिए 147 सेंटीमीटर। वहीं महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम वजन 40 किलो हो जाना चाहिए, न्यूनतम वेट 40 किलो होना चाहिए। ये आपका शारीरिक मापदंड होना चाहिए। इसके बाद आप फिजिकल के लिए क्वालिफिकेशन होंगे, क्वालिफाई कर देंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में पूरा करना है पुरुष के लिए 4800 मीटर 28 मिनट में, और महिला के लिए 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ पूरी करना आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया होगी, भर्ती की चयन प्रक्रिया इसी आधार पर की जाएगी। तो ये सब तो आपको हम डिटेल से बता दिए दोस्तों। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, फॉर्म भर के। आपको समय नहीं मिलने वाला है। ये उत्तर पुलिस जो होम गार्ड के लिए है, ये पूरा डिटेल से हम आपको बता दिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।